हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। अब तक हम समझ चुके हैं कि एनिमल्स के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम की मदद से कैसे होता है, और अब हम समझेंगे प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। और देखते हैं हमारे आज के टॉपिक्स क्या हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक होगा मूवमेंट्स इन प्लांट्स। इस टॉपिक में हम समझेंगे प्लांट्स अलग अलग स्टिमुलस से कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं अलग अलग मूवमेंट्स की मदद से। और इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट्स। इस टॉपिक में हम देखेंगे प्लांट्स के अंदर हो रहे अलग अलग मूवमेंट्स को। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है मूवमेंट्स इन प्लांट्स। और ये टॉपिक आपकी बुक में यहाँ पर और इसके नेक्स्ट पेज पे यहाँ तक दिया हुआ है। तो जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में समझ चुके हैं, एनिमल्स के अंदर होता है नर्वस सिस्टम, जो इन्वायरमेंटल चेंजेस यानी कि स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है, और साथ ही प्रेजेंट होती है मसल्स, जो उस इन्वायरमेंटल चेंज से रिस्पॉन्ड करती है मूवमेंट की मदद से। बट अनलाइक एनिमल्स, प्लांट्स लैक अ नर्वस सिस्टम एंड मसल्स। एनिमल्स की तरह प्लांट्स में नर्वस सिस्टम या फिर मसल्स नहीं होती। तो फिर प्लांट्स इन्वायरमेंटल चेंजेस से कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? प्लांट्स भी एनिमल्स की तरह मूवमेंट शो करते हैं, यानी कि प्लांट्स भी अलग अलग टाइप की मूवमेंट्स करते हैं अलग अलग टाइप के इन्वायरमेंटल चेंजेस से रिस्पॉन्ड करने के लिए। बट ये मूवमेंट कैसे करते हैं? क्योंकि प्लांट्स के अंदर तो मसल्स होती ही नहीं है, तो वो मूवमेंट्स कैसे करते हैं? चलिए समझते हैं पहले एग्जाम्पल की मदद से, जो मैंने लिया है टच मी नॉट प्लांट का। टच मी नॉट प्लांट को मिमोसा पुडिका भी बोलते हैं। और जब हम टच मी नॉट प्लांट की लीव्स को टच करते हैं तो इनकी लीव्स फोल्ड होके नीचे बेंड हो जाती हैं। तो जैसा कि आपने अभी देखा, जब मैंने टच मी नॉट प्लांट की या फिर मिमोसा प्लांट की लीव्स को टच किया तो ये क्विकली फोल्ड होकर नीचे ड्रूप हो गई, यानी कि नीचे की तरफ बेंड हो गई। तो इसका मतलब ये भी एक टाइप की मूवमेंट है जो हुई टच करने पे। तो इस केस में जो टच है वो एक स्टिमुलस की तरह काम करा, जिस वजह से प्लांट ने रिस्पॉन्ड किया बाय फोल्डिंग ऑफ लीव्स, यानी कि लीव्स को फोल्ड करके प्लांट ने रिस्पॉन्ड किया टच स्टिमुलस से। सो इन मिमोसा पुडिका लीव्स fold and droop quickly when touched, and this movement does not involve growth. मिमोसा प्लांट की लीव्स फोल्ड हो जाती हैं और नीचे बेंड हो जाती हैं जल्दी से जब हम उनको टच करते हैं, और ये मूवमेंट ग्रोथ को इन्वॉल्व नहीं करती, यानी कि इस मूवमेंट में ग्रोथ नहीं देखी जाती। सो यहाँ पर हम पहली मूवमेंट का एग्जाम्पल देख चुके हैं, जिसमें जो लीव्स है वो फोल्ड होकर नीचे की तरफ बेंड हो गई थी, लेकिन इस मूवमेंट में ग्रोथ नहीं हुई। अब चलिए देखते हैं सेकेंड मूवमेंट का एग्जाम्पल, जो है सीड जर्मिनेशन का। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब सीड जर्मिनेट करता है धीरे धीरे और डेवलप कर जाता है एक नए प्लांट में, तो ये भी एक टाइप की मूवमेंट है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, सीड जर्मिनेशन में ग्रोथ होती है, सो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इन्वॉल्व्स ग्रोथ। सो ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन द मूवमेंट इज ड्यू टू ग्रोथ। सीड जर्मिनेशन के दौरान जो मूवमेंट होती है वो ग्रोथ की वजह से होती है, लेकिन मिमोसा प्लांट में जो मूवमेंट हुई थी उसमें ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं थी। तो जैसा कि आपको याद होगा, हमारे पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था दो टाइप की मूवमेंट्स होती हैं। कुछ मूवमेंट्स ग्रोथ रिलेटेड होती हैं और कुछ मूवमेंट्स ग्रोथ रिलेटेड नहीं होती, यानी कि उन मूवमेंट्स में ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होती। तो सिमिलरली प्लांट्स में भी दो टाइप की मूवमेंट्स देखी जाती हैं। कुछ मूवमेंट्स ग्रोथ रिलेटेड होती हैं और कुछ मूवमेंट्स ग्रोथ रिलेटेड नहीं होती। सो प्लांट्स में भी दो टाइप की मूवमेंट होती है। पहला टाइप की मूवमेंट को बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट्स और दूसरे टाइप की मूवमेंट को बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स। सो प्लांट्स दो टाइप की मूवमेंट शो करते हैं, नेस्टिक मूवमेंट एंड ट्रॉपिक मूवमेंट। तो अभी तक हमने समझा प्लांट्स भी एनवायरमेंटल चेंजेस से रिस्पॉन्ड करते हैं मूवमेंट्स की मदद से। कुछ मूवमेंट्स ग्रोथ रिलेटेड होती हैं और कुछ मूवमेंट्स ग्रोथ रिलेटेड नहीं होती। तो आई होप अब आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक
मूवमेंट्स इन प्लांट्स कंप्लीट होता है। और हम चलते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की तरफ, जो है टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट्स। और ये टॉपिक आपकी बुक में यहाँ पर दिया हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, प्लांट्स में दो टाइप की मूवमेंट देखी जाती है, नेस्टिक एंड ट्रॉपिक मूवमेंट। तो चलिए डिस्कस करते हैं पहले टाइप की मूवमेंट, जो है नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट्स क्या होती हैं, चलिए समझते हैं। सो दीज मूवमेंट्स आर द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स दैट अकर इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। जो नेस्टिक मूवमेंट्स होती है वो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती है, जो अकर करती हैं, जो होती है स्टिमुलस से रिस्पॉन्ड करने के लिए। बट ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स का क्या मतलब होता है? नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट का मतलब होता है कि ये स्टिमुलस के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। किसी भी डायरेक्शन से स्टिमुलस आए, लेकिन इन मूवमेंट्स की कोई भी डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं होती। सो ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जो प्लांट है उसमें दो टाइप की मूवमेंट देखी जाती है, ग्रोथ रिलेटेड एंड नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ। तो जो नेस्टिक मूवमेंट्स होती हैं वो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होती, यानी कि ये मूवमेंट ग्रोथ की वजह से नहीं होती। सो दीज मूवमेंट्स आर नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ। ये जो मूवमेंट्स हैं ये ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होती। और एक इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि ये मूवमेंट बहुत ही क्विक होती है, यानी कि बहुत जल्दी होती है, और ये रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जा सकती है। सो दीज मूवमेंट्स आर क्विक एंड रिवर्सिबल। चलिए इस पॉइंट को हम समझते हैं इस प्लांट की मदद से जो मैंने यहाँ पर लिया है। तो अगेन हम यहाँ पर मिमोसा प्लांट की लीव्स को टच करेंगे और टच करते ही ये लीव्स बेंड हो जाएंगी। तो यानी कि जो यहाँ पर मूवमेंट हुई है वो बहुत ही जल्दी हुई है, और ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब होता है आफ्टर सम टाइम ये जो लीव्स हैं ये दोबारा से ओपन हो जाएंगी, और ये जो स्टेम है ये दोबारा से स्ट्रेट हो जाएगी, यानी कि बेंड से दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगी। सो दीज मूवमेंट्स आर वेरी क्विक एंड रिवर्सिबल। बट ये जो मूवमेंट्स हैं, नेस्टिक मूवमेंट्स हैं, ये होती कैसे हैं? जैसे यहाँ पर जो मिमोसा प्लांट की लीव्स है वो क्लोज कैसे हुई, और थोड़ी देर बाद वो अपने आप ओपन कैसे हो जाएंगी, चलिए समझते हैं। सो दिस इज कॉज्ड बाय चेंजेस इन द टर्गर प्रेशर। जो नेस्टिक मूवमेंट्स होती हैं वो होती है टर्गर प्रेशर में चेंजेस आने की वजह से। अब आप सोच रहे होंगे टर्गर प्रेशर क्या होता है? टर्गर प्रेशर फ्लूइड प्रेशर होता है जो एक सेल के अंदर होता है, यानी कि सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है उसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, और जितना ज्यादा फ्लूइड होगा उस वैक्यूल के अंदर उतना ज्यादा सेल के अंदर प्रेशर इंक्रीज करेगा। और जब बहुत ज्यादा फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है सेल वैक्यूल के अंदर तो सेल स्वेल कर जाता है। या फिर अगर टर्गर प्रेशर डिक्रीज हो जाए, यानी कि वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड अमाउंट है वो कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो टर्गर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा, जिस वजह से जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगा। तो टर्गर प्रेशर फ्लूइड का प्रेशर होता है जो सेल के अंदर होता है। अगर टर्गर प्रेशर इंक्रीज करता है तो सेल स्वेल कर जाता है, फूल जाता है, और अगर टर्गर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो सेल श्रिंक कर जाता है। अब यहाँ पर जब हमने मिमोसा प्लांट की लीव्स को टच किया था तो उसकी लीफ बेस पे जो सेल्स थे, यानी कि जो यहाँ पर सेल्स थे, उनमें जो वाटर था, जो फ्लूइड था, उसका प्रेशर डिक्रीज कर गया, जिस वजह से जो लीफ बेस के सेल्स थे वो श्रिंक कर गए, और जो लीव्स थी वो फोल्ड हो गई, और जो स्टेम थी वो ड्रूप कर गई, यानी कि नीचे की तरफ बेंड हो गई। सिमिलरली जब थोड़े टाइम बाद ये दोबारा से लीव्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएंगी, यानी कि दोबारा से लीव्स अनफोल्ड होंगी, तो उस वक्त टर्गर प्रेशर अपने ओरिजिनल अमाउंट में आ जाएगा, यानी कि अपने ओरिजिनल प्रेशर में आ जाएगा, और जिससे दोबारा से जो लीव्स हैं वो अनफोल्ड हो जाएंगी। सो जो अनफोल्डिंग और फोल्डिंग ऑफ लीव्स होता है वो होता है टर्गर प्रेशर में चेंज होने की वजह से, और जो टर्गर प्रेशर होता है वो फ्लूइड का प्रेशर होता है जो सेल के अंदर होता है। जब टर्गर प्रेशर इंक्रीज करता है तो सेल स्वेल हो जाता है, और जब टर्गर प्रेशर डिक्रीज होता है तो सेल श्रिंक हो जाता है, सेल का साइज छोटा हो जाता है।
अब मिमोसा प्लांट के अलावा भी नेस्टिक मूवमेंट के और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे डेंडेलियन फ्लावर्स। डेंडेलियन फ्लावर्स मॉर्निंग में ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं, और जब नाइट होती है, रात होती है, तो इनके पेटल्स दोबारा से क्लोज कर देते हैं फ्लावर को, यानी कि बंद हो जाते हैं। तो ये भी एक टाइप की नेस्टिक मूवमेंट है। अब जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप, उनकी लीव्स ओपन होती है या फिर क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है जब वो इंसेक्ट के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो भी एक टाइप की नेस्टिक मूवमेंट है। तो ऐसे अलग अलग टाइप की नेस्टिक मूवमेंट देखी जाती है जो ग्रोथ रिलेटेड नहीं होती। तो आई होप अब आपको नेस्टिक मूवमेंट्स क्या होती हैं वो क्लियर हो गया होगा। अब चलिए समझते हैं दूसरी टाइप ऑफ मूवमेंट जो देखी जाती है प्लांट में, जो है ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट वो मूवमेंट्स होती हैं जो डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती हैं, यानी कि स्टिमुलस की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, और साथ ही ये ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स होती हैं, यानी कि किसी भी प्लांट में जब ग्रोथ होती है तो उसकी वजह से ये मूवमेंट्स होती हैं। सो दीज आर डायरेक्शनल मूवमेंट्स दैट अकर इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं वो डायरेक्शनल मूवमेंट्स हैं जो होती हैं स्टिमुलस से रिस्पॉन्ड करने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया, दीज मूवमेंट्स आर रिलेटेड टू ग्रोथ। जो ये मूवमेंट्स हैं ये ग्रोथ रिलेटेड होती है, ग्रोथ की वजह से होती है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जर्मिनेशन ऑफ सीड। जैसे जैसे सीड जर्मिनेट करेगा, ग्रो करेगा, वैसे वैसे उसमें मूवमेंट देखी जाएगी। लेकिन नेस्टिक मूवमेंट की तरह ये मूवमेंट्स इतनी क्विक नहीं होती। सो दीज मूवमेंट्स आर स्लो एंड इररिवर्सिबल। जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती हैं वो स्लो होती हैं, यानी कि धीरे धीरे होती हैं, और ये इररिवर्सिबल होती हैं। इररिवर्सिबल का मतलब होता है जो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जा सकते। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे सीड जर्मिनेशन का। अगर मैं आपसे पूछूं ये जो प्लांट है क्या ये दोबारा से वापस सीड में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं। द ग्रोथ इज इररिवर्सिबल प्रोसेस। जो ग्रोथ है वो एक इररिवर्सिबल प्रोसेस है, दोबारा से रिवर्स नहीं हो सकता। सो ट्रॉपिक मूवमेंट स्लो होती है और ये इररिवर्सिबल होती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, ये डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती हैं, यानी कि इन मूवमेंट्स की डायरेक्शन स्टिमुलस पे डिपेंड करती है, और इसी वजह से ये दो टाइप की मूवमेंट्स होती हैं। पहला पॉजिटिव मूवमेंट, यानी कि जो टुवर्ड्स द स्टिमुलस होती है, एंड अवे फ्रॉम द स्टिमुलस को बोलते हैं नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट। सो दीज मूवमेंट्स मे बी टुवर्ड्स द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, यानी कि हो सकता है ये स्टिमुलस की तरफ मूवमेंट शो करे या फिर स्टिमुलस से अवे मूवमेंट शो करे। और अगर स्टिमुलस की टुवर्ड्स मूवमेंट शो होती है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट, और अगर मूवमेंट अवे होती है स्टिमुलस से तो उसको बोलते हैं नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट। सो ट्रॉपिक मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स होती हैं जो ग्रोथ की वजह से होती है, और अगर वो स्टिमुलस की तरफ मूवमेंट होती है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव मूवमेंट, और अगर अवे होती है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट। तो आई होप अब आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जिसमें लिखा है दे आर कंट्रोल्ड बाय प्लांट हॉर्मोन्स। जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं उनको प्लांट हॉर्मोन्स कंट्रोल करते हैं। जैसे एनिमल्स के अंदर हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, वैसे प्लांट के अंदर भी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जिनको बोलते हैं प्लांट हॉर्मोन्स या फिर फाइटो हॉर्मोन्स। प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में समझेंगे, लेकिन यहाँ पर हम इतना समझ जाएंगे कि ट्रॉपिक मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं प्लांट हॉर्मोन्स, यानी कि इन हॉर्मोन्स की मदद से ट्रॉपिक मूवमेंट्स देखी जाती है प्लांट के अंदर। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा प्लांट के अंदर दो टाइप की मूवमेंट्स होती हैं, नेस्टिक मूवमेंट जो ग्रोथ रिलेटेड नहीं होती, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, एंड ट्रॉपिक मूवमेंट जो डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, ग्रोथ रिलेटेड होती है, और साथ ही ये कंट्रोल्ड होती है बाय प्लांट हॉर्मोन्स। तो इसी के साथ हमारा सेकंड टॉपिक टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स कंप्लीट होता है। तो आज के लेक्चर में हमने समझा प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम और मसल्स तो नहीं होती, लेकिन वो फिर भी मूवमेंट शो करते हैं।
और ये मूवमेंट दो टाइप की होती है, नास्टिक मूवमेंट्स एंड ट्रॉपिक मूवमेंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।